नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। लखनऊ के सबसे व्यस्त चौराहों में से 10-90 चौराहे पर मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने राजनीति की मर्यादा, लोकतंत्र की गरिमा और सामाजिक सौहार्द तीनों पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया। जी हां, यहां करीबन 36 राजपूत संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन ये प्रदर्शन कब नफरत का मंच बन गया पता ही नहीं चला। इस प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव को खुलेआम गालियां दी गई कि नीम का पत्ता कड़वा है जैसे नारों के बाद जो कुछ कहा गया वो न सिर्फ असंसदीय था बल्कि लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला भी था। यही नहीं, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को जूतों चप्पलों से मारने की बात तक कह दी गई। कारण राणा सांगा को लेकर दिया गया उनका एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बार बार मुसलमानों को बाबर की औलाद कहा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा कि बाबर को बुलाने वाला कौन था, वही गद्दार राणा सांगा। इस बयान के बाद जैसे सियासत में आग ही लग गई। करणी सेना बुलडोजर लेकर उनके घर पहुंच गई, माफी की मांग हुई और उनके खिलाफ जुबान और सिर काटने की धमकियां तक दी गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने तो ये तक कह दिया कि 4 लोगों को ठोक कर आना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब लखनऊ जैसे शहर के बीचों बीच पुलिस की मौजूदगी में इस तरह के खुलेआम अपमानजनक नारे लगते हैं तो कानून की भूमिका क्या रह जाती है। और क्या सबसे बड़ी बात कि क्या विरोध के नाम पर किसी को गालियां देना अब एक नई सामान्य बात बन गई है। इस पूरी घटना को लेकर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वो इसे सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि जातिवादी मानसिकता का प्रतीक मान रहा है। लोकतंत्र की परवाह नहीं कर रही है, कानून की परवाह नहीं कर रही है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर रामजिया सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। जब उन्होंने मैनपुरी में एक मूर्ति का माल्यार्पण किया तो उसे भी गंगा जल से धुलवाया गया। यहाँ तक कि कन्नौज में उनकी पूजा के बाद मंदिर को भी शुद्ध किया गया। यानी हर बार उनकी पहचान पर सवाल खड़े कर दिए गए। सवाल है क्यों? क्योंकि वो ओबीसी है। अब अखिलेश यादव इस पूरे विवाद को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। वो इस सियासी संघर्ष को ठाकुर बनाम पीडीए की लड़ाई मान रहे हैं। अब देखना यह है कि जिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से गालियां दी हैं, धमकी दी है, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी या फिर ये मामला भी राजनीतिक बयानबाजी के शोर में गुम हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ये राजनीति की नई दिशा है या लोकतंत्र की गिरती हुई तस्वीर? साथ ही अगर ये मामला चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचता है तो इस पर चंद्रशेखर आजाद की ऐसी कौन सी तीखी प्रतिक्रिया होगी जिसके बाद वो सरकार को आड़े हाथों लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहे और देखते रहे न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।